हेलो गाइस, आयुष देवांगन दिस साइड। एंड पिछले वीडियो में आपने देखा कि भाई लीड जनरेशन का क्या स्ट्रेटजी रहता है, क्या वॉइस नोट हम लोग बना रहे होते हैं। थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स मिल गया होगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ 4 चीजें। पहला चीज कि लीड जनरेशन का क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। दूसरा चीज कि लोगों को फॉलो कहाँ से करना है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि सोनू शर्मा सर के पेज में जाओ, वहां से जाकर के फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है, फॉलोअर्स में जाकर के। तो और कहाँ कहाँ से जगह है जहाँ पे हम लोग जाकर के फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज, पता कैसे चलेगा। जैसे मान लेते हैं कल रात को मैंने फॉलो करा, ठीक है, अब वो तो मिक्स हो जाएगा क्योंकि मैं अपने फॉलोअर्स में जाऊंगा तो पूरा मिक्स हो जाएगा। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कल रात को मैंने किस किस पर्सन को मैंने कल रात को ही फॉलो करा, ठीक है। एंड चौथा चीज कि भाई वॉइस नोट अगर कोई पर्सन नहीं सुनता या फिर वो बंदा रिप्लाई नहीं करता है तो फिर आपको उसके बाद क्या करना है। ये 4 चीज के आपको आंसर मिलने वाला है। तो सबसे पहला चीज अपन चलते हैं लीड जनरेशन का क्या प्रोसेस होने वाला है। आप ऐसे समझो कि हम लोग 4 से 5 अकाउंट के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे, ओके। क्योंकि इंस्टाग्राम क्या थोड़ा सा बेरहम है ना। क्योंकि अगर आप अचानक से आप 50 60 80 100 लोग को अगर आप फॉलो मैसेज करोगे, फॉलो करोगे तो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग इंस्टाग्राम के साथ हम लोग गेम खेलने वाले हैं। वो है क्या, इंस्टाग्राम बोलता है अच्छा आप 30-35 से ज़्यादा लोग फॉलो नहीं कर सकते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 30-35 लोग को ही फॉलो करेंगे एक अकाउंट से। लेकिन हम लोग 4 अकाउंट बना देंगे, 8 अकाउंट बना देंगे, 15 अकाउंट बना देंगे, समझ रहे हो। तो इतना 15 अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, 5 अकाउंट मेरे ख्याल से शुरुआत में सफिशिएंट है, ठीक है। और आपको इतना ज़्यादा प्रोफाइल बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। आपका मेन अकाउंट रहेगा वो आपको प्रोफाइल बिल्डअप रहेगा, बाकी सारा अकाउंट हल्का हल्का थोड़ा बहुत रहेगा, उतना आपको उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है, अभी आने वाले वीडियोज में आपको पता चल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो करना क्या रहता है। हाँ मतलब आपने आज है, ठीक है, आज मान लेते हैं कोई डेट है, तो फिर आज रात को मैं सोने से पहले मैं कम से कम अभी अगर मैं नया हूं तो कम से कम 30 से 35 लोग को फॉलो करके सोऊंगा मैं, ठीक है। और अगर मैं पुराना हो गया, कम से कम 15-20 दिन हो गए मुझे, तो कम से कम मुझे 80 से 100 लोग को फॉलो करना है, ठीक है। रात को सोने से पहले मुझे फॉलो करके सोना है, ठीक है। सुबेरे उठते ही है ना, कम से कम 12 घंटे गैप देना है ना, फॉलो करने और मैसेज करने के बीच, ठीक है। तो सुबेरे उठने के बाद मैं सब लोग को, जितने भी लोग को मैंने फॉलो करा उन सबको मैं मैसेज घुमाऊंगा कि हाय रोहित, हाय राहुल, हाय विशाल, हाउ आर यू विशाल, या फिर कुछ भी गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मत लिखना, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आयुष, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मतलब आप कोई भी मतलब सामने वाले पर्सन का नाम लेकर के बोलना, या फिर हेलो ब्रदर भी आप बोल सकते हो, हेलो ब्रदर, हेलो हेलो आशीष, ठीक है। इस प्रकार से आप हेलो का मतलब सब लोग को आप मैसेज डालो जिनको भी आपने फॉलो करा, ठीक है। अब काफ़ी सारे लोग के मैसेज आएंगे, काफ़ी सारे लोग के मैसेज नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 100 मतलब 30 लोग को अगर आप मैसेज करोगे तो फिर कम से कम आपको 5 से 6 रिप्लाईज आपको आ जाएंगे, ठीक है, दोपहर तक, शाम तक, ओके। तो फिर जितने भी सारे लोग का रिप्लाई आए, अब उनको आपको वॉइस नोट भेजना है, ठीक है। अब जैसे आप वॉइस नोट भेजोगे तो बंदा सुनेगा, सुन करके रिप्लाई करेगा अपना नंबर, ठीक है। जैसे ही आपका नंबर आ गया, ये आपका लीड हो गया। अब इसको आपको कॉल करके बिजनेस बताना है, तो यार वो कैसे बताना है, क्या बताना है, हम लोग आपको बता रहे होंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे अब मैं थोड़ा सा, अगर आप लॉन्ग टर्म अगर मैं लेकर के चलूँ तो कम से कम हम लोग 4 अकाउंट से काम कर रहे होंगे। हर एक अकाउंट में आप 30-30 लोग को फॉलो कर रहे होंगे, तो 120 लोग को आपने फॉलो करा रात को सोने से पहले। सुबेरे उठा, 120 लोग को सबको आपने मैसेज कर दिया, ठीक है। हेलो राहुल, हाय विशाल, हाय कृति, हाय प्रियंका, ठीक है। मतलब चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, सबको, ठीक है। आपने हाय हेलो 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 हाय हाय सबको मैसेज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आपने मैसेज करा, सब कुछ लोग के रिप्लाई आएंगे, कुछ लोग के रिप्लाई नहीं आएंगे। फिर जितने लोग के रिप्लाई आए, रिप्लाई आते ही आप मतलब आते ही नहीं, मतलब जब आपको दोपहर हो जाए, शाम, जब तक आपको टाइम मिले, तो दोपहर या शाम को आप फिर जितने सारे लोग के आपको रिप्लाई आए हैं उन सबको आपको वॉइस नोट भेजना है। वॉइस नोट भेजने के बाद बंदे के रिप्लाई आएंगे, रिप्लाई आने के बाद आप उनको कॉल करोगे, दैट्स इट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। रात को सोने से पहले अपन को फॉलो करना है, सुबह उठने के बाद अपन उनको मैसेज करना है, दोपहर तक उनके रिप्लाई आ जाएंगे, रिप्लाई आने के बाद अपन उनको वॉइस नोट भेज रहे होंगे। वॉइस नोट भेजने के बाद शाम तक या फिर अगले दिन उनका वो आ जाता है, नंबर आ जाता है, फिर हम लोग उनको कॉल कर रहे होंगे, दैट्स इट। यही हम लोग का लीड जनरेशन का प्रोसेस है। मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, अगर फिर भी नहीं पता तो एक बार फिर से ढूंढ लो, मतलब फिर से आप वापस रिवाइज कर लो। एंड अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। एंड जैसे कि आपने पहले वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जनरली कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी हो गए, है ना, विवेक बिंद्रा हो गए और सोनू शर्मा हो गए। अब एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से समझना। सोनू शर्मा अपन देखें तो सोनू शर्मा खुल जा, ठीक है। तो इतने सारे सोनू शर्मा के पेज बने हुए हैं। अब एक बार सोच करके देखो, सोनू शर्मा को कौन फॉलो करता है, जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटर्स या एफिलिएट मार्केटर्स हैं, ठीक है। तो आप उनके फॉलोअर्स में जाकर के अगर आप फॉलो करोगे ना, तो आधे लोग तो या तो नेटवर्क मार्केटिंग में होंगे या तो देख चुके होंगे, ठीक है। तो फिर आपको सोनू शर्मा या फिर संदीप माहेश्वरी सर या फिर जितने भी सारे अभी नए मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी नाम पता है,
ठीक है, जो ऑलरेडी लोग सर्च करते हैं उनको आपको फॉलोअर्स में जाकर के फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वही है, क्योंकि जैसे आकाश है, अगर आकाश को मैं मैसेज भेजूंगा ना कि आई हैव अ प्रोजेक्ट, तो फिर वो बंदा वैसे ही कंछा चुका होगा, क्योंकि 10 लोग उसको ऑलरेडी मैसेज भेज चुके होंगे। तो अपन को ऐसे फॉलोअर्स पकड़ने हैं, ऐसे इन्फ्लुएंसर पकड़ने हैं जिनके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा कंझाए ना हो, आप ऐसा समझो, ठीक है। तो आपको इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने जिनके आप फॉलोअर्स में जाकर के आप कर सकते हो। तो एक राज शमानी करके हैं, ध्यान से देखना, एक राज शमानी करके हैं। इन पर्सन के भी काफी सारे जो लोग हैं, है ना, इनको भी इनके जो फॉलोअर्स में जाकर के भी लोग फॉलो वगैरह करते हैं, ठीक है, उनको मैसेज ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो फिर आप एक बार इनके भी फॉलोअर्स में जाकर के आप फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं। जो पहला वाला आपने वीडियो देखा उसमें जैसा आपने स्ट्रेटजी देखा वैसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको और अलग अलग इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं। तो और अलग अलग इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढ सकते हो, ये ध्यान से देखना। पहले मैं जाता हूं गूगल पे, गूगल क्रोम आपको खोलना है, ठीक है। गूगल क्रोम में आपको खोलने के बाद आप ऐसे टाइप करो, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंडिया इंस्टाग्राम, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंडिया इंस्टाग्राम, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर कुछ ऐसे इस प्रकार से आपको गूगल में आपको मिलेगा, ठीक है। आप पहला एक बार लिंक ओपन कर लो। लिंक ओपन करने के बाद आपको दिखेंगे जैसे शरण हागड़े करके, ये एक ऐसा पर्सन है जो फाइनेंसेस के बारे में बताता है, ठीक है, लोन के बारे में बता रहा होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा हो, काफ़ी सारी चीज़ें। तो अपन को ऐसे पर्सन्स चाहिए जो पर्सन पैसा कमाना चाहते हो, है ना, जिनका जो माइंड सेट हो थोड़ा पैसा कमाने से रिलेटेड हो। तो वो पर्सन, उन्हीं पर्सन को फॉलो करेंगे जो पर्सन फाइनेंसेस के बारे में बताता हो, जो पर्सन मार्केटिंग, इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसेस के बारे में बताता हो, ठीक है। तो वैसे हम लोग को इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं। तो एक इन्फ्लुएंसर अपन को मिल गया, ठीक है, शरण करके है, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर एक नेहा नगर करके, ये भी काफ़ी अच्छा बता रही होती है मैम, ठीक है। एक अनुष्का राठौड़ करके मैम है, ठीक है। ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने एक वेबसाइट आपको बताया। एक वेबसाइट में देखो आपको 10 इन्फ्लुएंसर्स मिल गए, ठीक है। अलग अलग वेबसाइट में आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये एक आप गूगल में आप सर्च करके आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हो। और एक और मस्त तरीका है इन्फ्लुएंसर ढूंढने का, ध्यान से देखना, वो है ये, जैसे राज शमानी है। अब राज शमानी इतना इतना बड़ा फॉलोअर लेकर के बैठा है, 1.2 मिलियन, और ये सिर्फ कितने लोग को फॉलो करता है, सिर्फ 2000 को फॉलो करता है। यानी कि ये पर्सन उन्हीं लोग को फॉलो करेगा जो उसके जैसे होंगे या फिर उस लेवल पे होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम मैंने नोट करा है कि मैक्सिमम लोग इन्फ्लुएंसर्स को ही फॉलो करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन्फ्लुएंसर्स को ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके फॉलोइंग में जाकर के देखोगे, ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे देखो, मैंने 2 लोग को फॉलो कर रखा है। एक द वरुण माया, ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बता रहा होता है, ठीक है। तो इसके भी देख लो 140 के फॉलोअर्स हैं। अगर मैं इनके फॉलोअर्स में जाकर के अगर मैं फॉलो वगैरह करूंगा, फॉलो मैसेज करूंगा, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चांसेस हैं कि बंदे मुझे रिप्लाई देंगे, क्योंकि वो भी पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और अगर मैं देखूँ और भी क्या था, एक हिमांशु मुंडा करके, ये भी काफ़ी तगड़ा बता रहा होता है, इसके भी फॉलोअर बेस देख लो। तो अगर मैं इसके फॉलोअर में जाकर के मैसेज करता हूँ, ये भी काफ़ी तगड़े लोग हैं, मिल जाएंगे। आप समझ लो, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इन्फ्लुएंसर्स कैसे ढूंढने हैं। भुवन बाम को मत करना, ठीक है, उनको कॉमेडी पर्सन, अपन को ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढने जो काम के हो, ठीक है। और भी आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे, जैसे मैं देखता हूँ हिमेश मैदान, ये देखो हिमेश मैदान, ठीक है। इनके देख लो कितने बड़े फॉलो, ये बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, शायद आपको पता भी होगा, ठीक है। और अगर मैं देखूँ एक और भी काफ़ी सारे लोग हैं। अब चलो मैं नेहा नगर जा करके देखता हूँ, जो हम लोग अभी देख रहे थे ना वेबसाइट में, उसमें एक पर्सन थी नेहा नगर, ये देखो इसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स। सोच रहे हो इतना बड़ा फॉलोअर्स लेकर के बैठी है मैम, तो यानी कि आपके पास कितना बड़ा ऑडियंस है, एक बार सोच करके देखो, ठीक है। तो फिर आपको जो मेन इंस्टाग्राम के जो क्या बोलते हैं वो होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, आपको सिर्फ उनको टारगेट नहीं करना। आपको क्या करना है, आप इन्फ्लुएंसर्स जिनको फॉलो करते हैं, वो किनको किनको फॉलो करते हैं, वहां पे जाओ, वहां पे ढूंढो कि और कौन से इन्फ्लुएंसर्स मिल सकते हैं। ये देखो एक अरविंद अरोड़ा करके मिल गया, ठीक है। इनके कितने फॉलोअर्स बेस है, आप इनको जाकर के आप इनके इसमें जाकर के आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ आ गई हो कि भाई इन्फ्लुएंसर ढूंढने कैसे हैं, राइट। अब इन्फ्लुएंसर, अब यहाँ पे एक ध्यान से सुनना, देखो मैंने क्या बना रखे, मैंने 5-5 6-6 अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट में मैंने ये चीज फिक्स कर रखी है कि मैंने मान करके चलो, मैंने नेहा नगर मान करके चलो, ठीक है, नेहा नगर को मैंने फॉलो कर दिया, मैंने फॉलो कर दिया। अब मैं इस अकाउंट से सिर्फ इसी पर्सन के फॉलोअर्स में जाकर के लोगों को फॉलो करूंगा, समझ गए। अब मान करके चलते मैं दूसरे अकाउंट पे आता हूं, जैसे ये वाला अकाउंट, ठीक है। ये वाला अकाउंट में मैं दूसरे इन्फ्लुएंसर को पकड़ूंगा, जैसे मान लेते हैं द वरुण माया, द वरुण
माया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनको फॉलो कर लिया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ उस पर मतलब इस अकाउंट से, ये वाले अकाउंट से सिर्फ मैं उसी पर्सन को फॉलो करूंगा जो इनके फॉलोअर्स होंगे। मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि होगा क्या, अगर आप 5-6 अकाउंट से अगर आप लोगों को मैसेज करोगे तो हो सकता है मैं इस अकाउंट से भी राज शमानी वाले पर्सन को फॉलो कर रहा हूं और उस अकाउंट से भी राज शमानी के वाले पर्सन को फॉलो कर रहा हूं, तो दोनों ओवरलैप हो गए, ठीक है। तो काफी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनको मैं 2-2 3-3 बार मैसेज कर दूंगा। तो इसी वजह से आपको हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स पकड़ने हैं, ठीक है। जैसे ये वाला एक अलग मेरा अकाउंट है, तो इसके लिए मैंने एक अलग इन्फ्लुएंसर बना दिया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई मैंने 5 अकाउंट क्यों बनाए, तो फिर अगर आप नेक्स्ट वीडियो पे आप जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये चीज ध्यान से देख लो, ठीक है। अभी आपको समझना बस है, ठीक है। आपको एक क्रक्स समझना है, बाकी कैसे करना है क्या करना है आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी आने वाले वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आप तो ये मैंने मान लेते हैं बियर बाइसेप्स मान लिया, बियर बाइसेप्स, ये मैंने इनको फॉलो कर दिया और मैं इस अकाउंट से सिर्फ इसी पर्सन की फॉलोअर्स में जाकर के मैं फॉलो कर रहा हूँगा, ठीक है। मैं और किसी इन्फ्लुएंसर को नहीं पकड़ूंगा इसमें, ठीक है। अगर मान करके चलते इन्फ्लुएंसर मुझे चेंज करना है तो मैं वही एक इन्फ्लुएंसर पकड़ करके इसी अकाउंट में फॉलो कर रहा हूँ। आई होप आपको क्रक्स समझ आ गया होगा कि भाई इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने कैसे हैं और लोगों को फॉलो कहां से करना है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब चलो रात को भाई आपने फॉलो करा लोगों को, रात को आपने 50-60 लोगों को फॉलो करा, ध्यान से समझना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने कितने सारे लोग को फॉलो करा है, मतलब कौन से लोग को मैंने कल ही फॉलो करा है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये तो मैं गलत जगह पे आ गया, ये वाले अकाउंट पे आते हैं, ठीक है। जैसे मान करके चलो मैंने 84 लोगों का भी फॉलो करा हुआ है, इसमें इतने सारे लोग को मैंने फॉलो करा है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कल कितने लोग को फॉलो करा, कल रात को फॉलो करके मैं सो गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने कल कितने लोग को फॉलो करा। तो उसके लिए ये जो होता है ना, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये अपना प्रोफाइल है। प्रोफाइल में अगर आप फॉलोइंग्स में जाओगे, फॉलोइंग्स में जाने के बाद नीचे आप जाओगे तो ये शॉर्टेड बाय डिफॉल्ट करके आपको दिख रहा होगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक 2 ऑप्शन आते हैं, एक लेटेस्ट ऑप्शन आता है और यहाँ पे एक अर्लीस्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। तो अर्लीस्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इस प्रकार से शॉर्टेड हो जाएगा कि जिस पर्सन को आपने सबसे पहले फॉलो करा होगा वो पर्सन पहले आएगा, जिस पर्सन को आपने सबसे लास्ट फॉलो करा होगा वो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने अभी कुछ देर पहले द वरुण माया सॉरी तरुण मल्होत्रा को मैंने फॉलो करा था, ठीक है। तो ये सबसे बंदा लास्ट में आया, ठीक है। और जिस बंदे को मैंने सबसे पहले फॉलो करा था वो है हिमांशु मुंडाकर, जो भी है, ठीक है। इसको मैंने सबसे पहले फॉलो करा था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भाई जो मैंने कल फॉलो करा मैंने उनको चाहिए, तो फिर मैं अभी लेटेस्ट में जाऊंगा। अब लेटेस्ट में मैं जैसे ही गया, अब मैं जैसे ही लेटेस्ट में गया तो फिर ये उल्टा आ गया, ठीक है। तो यानी कि इस पर्सन को मैंने सबसे लास्ट फॉलो करा था, इस पर्सन को मैंने सेकंड लास्ट फॉलो करा था, इस पर्सन को मैंने थर्ड लास्ट फॉलो करा था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे याद होना चाहिए कि भाई मैंने किसको फॉलो मतलब किसको मैंने मैसेज कर दिया था, ठीक है। तो मुझे याद था कि भाई मैंने हर्ष को मैंने लास्ट टाइम मैसेज करा था, ठीक है। तो एक बार इसके मैसेज में जाकर के देख लूंगा, मान करके चलो, ठीक है। तो मान करके चलते मैंने जनार्दन से मैंने कल लोगों को फॉलो करा था, तो इसके फॉलो में जा करके मैंने सब लोग को मैसेज कर दूंगा, हेलो हेलो दिस, देखो मैंने मैसेज भी करा हुआ, हेलो जनार्दन, ऐसे ऐसे करके सब लोग को मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने कल रात को किस लोगों को मैंने फॉलो करा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपको जाना है लेटेस्ट में जाकर के आपको क्लिक करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, लेटेस्ट और अर्लीस्ट में ना कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब कभी कभार लेटेस्ट में अर्लीस्ट आ जाता है, कभी कभार अर्लीस्ट में लेटेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो वो भी आपको देख करके करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम का ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो है, मतलब कहीं पे ये इंस्टाग्राम भी नहीं समझ पाता, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम में छोटा सा फॉल्ट है कि कभी कभार अर्लीस्ट में लेटेस्ट बता देता है, कभी कभार लेटेस्ट में अर्लीस्ट बता देता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ठीक आया। अब तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब तीसरा चीज जो मुझे आपको बताना है वो है कि भाई फॉलो पे जाकर के अपन को फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद हम लोग किस प्रकार से वॉइस नोट भेजने के बाद अपन क्या कर रहे होंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने हसीब को मैंने देखो, जैसे मैंने हेलो ब्रदर भेज रखा है इसको, ठीक है। इस बंदे ने रिप्लाई नहीं करा। राहुल, तो फिर जैसे हेलो रूहान करके मैंने इसको भेजा, ठीक है। इस बंदे का मैसेज आता है हेलो करके, ठीक है। तब मैंने इसको वॉइस नोट भेजा। अब वॉइस नोट भेजने के साथ साथ मैंने एक और चीज ऐड कर दिया, राहुल काइंडली लिसन दिस वॉइस नोट एज आई कॉन्टेक्ट यू फॉर प्रोफेशनल पर्पस, ठीक है। तो फिर इसको आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करके लिख देना है, ठीक है। तो अब ये कैसे आप बनाओगे, तो इसको आप क्या करना, इसको मान करके चलते हैं, एक बार आप कॉपी कर लो, ठीक है।
एंड यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको ना प्लस साइन का एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये प्लस साइन में जाकर के सेव्ड रिप्लाई में आप क्लिक करना। सेव्ड रिप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप प्लस साइन पे जाना और यहाँ पे ना एक शॉर्टकट बना देना, जैसे मान लेते हैं वाई, और ये मैसेज आप टाइप कर देना। इसका मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स में आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैंने ऐसे करके सेव कर दिया, मतलब अब ये क्या हो गया, सेव्ड रिप्लाई हो गया। अब मान करके चलो कि मैंने इस वॉइस नोट बना करके भेजा, अब मैं सिर्फ वाई क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ये सेव्ड रिप्लाई अपने आप आ गया। तो मैं बस ये क्लिक करा, ये अपने आप आ गया, मैंने सेंड कर दिया। समझ रहे हो? तो ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है, काफ़ी तगड़ा फीचर है, यानी कि आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जाओ प्लस साइन पे, प्लस साइन में जाने के बाद सेव्ड रिप्लाई में जाओ और एक ये प्लस में जा करके आप एक शॉर्टकट बना दो। जैसे मैंने टी एक शॉर्टकट बना दिया और मैंने कोई मैसेज टाइप कर दिया। अब मैं बस जैसे मान लेते हैं ये मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ये काफ़ी, अब मैंने जैसे ही मैं टी टाइप करूँगा ना, तो ये देखो ये अपने आप आ गया। अब ऐसी करके आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आप वॉइस नोट भेजोगे, वॉइस नोट भेजने के बाद, ठीक है, वॉइस नोट भेजते ही आपको ये लिख देना है, रूहान काइंडली लिसन दिस वॉइस नोट, आई एम कॉन्टैक्टेड यू फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस। अगर आप खुद सोचो ना, अगर आपको कोई ऐसे पर्सन मैसेज करता है और साथ साथ ये मैसेज करते हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप वॉइस नोट सुनोगे, ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी सारे चांसेस होंगे कि बंदा वॉइस नोट नहीं सुनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अब ये बंदा वॉइस नोट सुना तो है नहीं, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, कोई भी पर्सन ऐसा मिलता है जो पर्सन मतलब एक दिन तक वॉइस नोट नहीं सुना, तो उसको क्या करना, ऐसे देयर लिख देना, देयर, ठीक है, देयर करके दो क्या बोलते हैं, एक मिनट, ये 2 क्वेश्चन मार्क भेज देना, ठीक है। एग्जैक्ट ऐसे ही करना, देयर क्वेश्चन मार्क। अब जब बंदा देखेगा ना यार एक और फिर मैसेज आया, तो बंदा देखेगा, अब फिर ये वॉइस नोट फिर सुनेगा, ठीक है। अब मान करके चलते हैं फिर भी बंदा रिप्लाई नहीं करता है, तो फिर मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है एस करके, मतलब ये इज यू लिसन दिस वॉइस नोट, ऐसे करके मैंने एक और बना रखा है। तो मैं 1 या 2 दिन बाद मैं फिर से ये सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब फिर भी बंदा वॉइस नोट नहीं सुनता है, तो फिर भाई आप उनको अनफॉलो कर दो, या फिर अगर आप देयर करके भी आप मैसेज करते हो फिर भी बंदा नहीं सुनता है, तो फिर आप फिर से आप अनफॉलो कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अच्छा अभी से अनफॉलो नहीं करना है, ठीक है, मतलब 2-3 दिन के गैप में जाकर के आपको अनफॉलो करना है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। कोई अगर डाउट होगा तो आप ये फिर से आप ये वाला जो है ना वीडियो आप फिर से आप देख लीजिए, जिससे कि आपको क्लियरिफाई होते रहे। एक बार से समझ नहीं आता, लेकिन बार बार अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको कि आपने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। पहले आपने लीड जनरेशन का प्रोसेस सीखा, उसको भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। रात को सोने से पहले आप सब लोग को फॉलो कर रहे होगे, और फिर सुबह उठने के बाद कम से कम 12 घंटे का आपको गैप देना है। 12 घंटे के बाद आप सब लोग को मैसेज कर रहे होगे, और ये 12 घंटे का गैप क्यों देना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट फॉलो करके आप डायरेक्ट मैसेज करोगे ना, तो फिर इंस्टाग्राम आपको वहीं पे ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो होता क्या है, हम लोग इंस्टाग्राम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो है कैसे, इंस्टाग्राम बोलता है कि भाई आप 10 लोग से ज़्यादा आप मैसेज नहीं कर सकते हो, लेकिन सिर्फ उन लोग को आप मैसेज नहीं कर सकते जो आपके फ्रेंड नहीं है। आप फ्रेंड लोग को आप 15 लोग को मैसेज करो, 20 लोग को मैसेज करो, 25 लोग को मैसेज करो, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉलो करते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम को अपन ये दिखा रहे हैं कि भैया ये मेरा फ्रेंड बन चुका है, 12 घंटे हो गए, उसके बाद अपन उसको मैसेज कर रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना लीड जनरेशन का प्रोसेस, ओके, कि भाई रात को सोने से पहले फॉलो करा, सुबह उठते मैसेज करा, मैसेज करने के बाद दोपहर तक आपने वॉइस नोट भेज दिया, क्लियर। अब सेकंड चीज कि भाई लोगों को फॉलो कहाँ से करना है। अगर हम लोग टिपिकली संदीप महेश्वरी जो अपने सोनू शर्मा हो गए, या फिर जितने भी सारे इन्फ्लुएंसर्स है, अगर इन्हीं लोग के पीछे पड़ेंगे, है ना, तो फिर इनको ऑलरेडी 3-4 लोग इनको अप्रोच कर चुके होते हैं, तो इन लोग दिमाग से कंझा चुके होते हैं। कंझा समझते हो, मतलब दिमाग से वो हो गए, मतलब यार मुझे फिर मैसेज कर रहा है, 4 लोग तो और मैसेज कर रहे थे, ऐसे करके तो वो बंदा आपका सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से आप क्या करो, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स पकड़ो। और मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, करोड़ों की आबादी है, ठीक है। बस इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने कैसे हैं। आप कोई भी इन्फ्लुएंसर पकड़ो, ठीक है, और वो किसको किसको फॉलो करता है, इन्फ्लुएंसर किसको किसको फॉलो करता है, आप उसमें जाकर के देखो, ठीक है। फिर जो आपके बिजनेस से रिलेट होता है ना, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट होता है, फाइनेंस से रिलेट होता है, या फिर कोई मोटिवेशन या फिर बिजनेस से रिलेट होता है, तो फिर वो आप उनको फॉलो करके वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, उनके फॉलोअर्स में जाकर के फॉलो कर सकते हैं। यानी कि इन्फ्लुएंसर जनरली इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, तो फिर यहाँ से आपने फॉलोअर्स मतलब इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ लिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ कि भाई पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने कल रात को किस बंदे को फॉलो करा, तो फिर वो आप फॉलोअर्स में जाकर के डिफॉल्ट वाला सेटिंग होता है, तो डिफॉल्ट में जाकर के आप क्लिक करोगे तो अर्लीस्ट और लेटेस्ट, तो लेटेस्ट वाले में जब आप ऑप्शन में जाओगे तो आपको जो आपको सबसे लास्ट में आपने फॉलो करा था वो सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। एंड चौथा कि वॉइस नोट अगर बंदा नहीं सुनता तो क्या करना है।
ठीक है, वॉइस नोट या फिर बंदा रिप्लाई ही नहीं दे रहा, तो कुछ नहीं है ना, इज यू लिसन द वॉइस नोट आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर देयर करके, देयर बढ़िया 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 काम करता है। ऐसे देयर आपने डाला, फिर एक दो इमोजी भी आप डाल सकते हो, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो फिर आप अपने स्पॉन्सर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, वो आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपको नहीं समझ आया तो ये वाला जो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है शुरुआत में ना समझ आए, इट्स ओके ओके, क्योंकि शुरुआत में अभी आप पहली बार देख रहे हो, है ना, तो हो सकता है ये वीडियो को आपको 3 बार 4 बार 5 बार देखना पड़े, तो आप देखो। ठीक है, और इसी प्रकार से आप वर्क करो, बढ़िया सा काम हो रहा होगा। एंड गाइस, जो सोचा है करके दिखाते हैं।